सोशल वर्क की पढ़ाई की है और आप भी करियर को लेके बहुत ज़्यादा वरी है, तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट। सो दिस इज चैनल फुली डेडिकेटेड फॉर सोशल वर्क, और यहाँ पे मैं अपडेट्स लेकर आती हूँ करियर के बारे में, जॉब वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट अलर्ट, एडमिशन अलर्ट, इवेंट्स एंड मेनी मोर्स। सो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्क। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम है जूनियर एसोसिएट या फिर एसोसिएट एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है वो है नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन, यानी कि जिस डेट जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, उस डेट तक आपका एज 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे साथ ही कई सारे जॉब इसेंशियल फंक्शंस के बारे में दिए गए कि एज ए यहाँ पे आप जूनियर एसोसिएट एचआर एडमिनिस्ट्रेशन में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन कौन सा जॉब फंक्शंस यानी कि कौन कौन से काम करने होंगे, यानी कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में दिया गया है। जैसे कि जितने भी एचआर का फंक्शन है, ड्यूटीज़ है, वो सब आपको करना पड़ेगा। साथ ही पोस्टिंग जॉब एड्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड ऑर्गेनाइजिंग रिज्यूमे एंड द जॉब एप्लीकेशन, असिस्ट एचआर सुपरवाइजर एचओडी विद द हायरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग सबमिटिंग जॉब पोस्टिंग ऑनलाइन एंड शेड्यूलिंग कैंडिडेट इंटरव्यू, लेटर ड्राफ्टिंग, read and route income mail and the process outgoing mail, provide clerical and administrative support to HOD and supervisors, and compile and update employee records, deals with the employee request regarding human resource issue, rules and regulation, implementing and updating and maintaining employee benefits, employee status and similar records, coordinate communication with the candidates and the schedule interview, and perform orientation and update records for new staffs, processing and scrutiny of medical reimbursement claims, and dealing with insurance policy matters। हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करें तो एचआर के जितने भी फंक्शंस एंड ड्यूटी है वो आपको यहाँ करने होंगे। जैसे कि अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है तो उसको लेके जॉब पोस्टिंग वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट के रिज्यूम को आपको देखना है, एप्लीकेशन को देखना है, और जितने भी जैसे लेटर ड्राफ्टिंग का काम है या फिर एचओडी या फिर सुपरवाइजर को सपोर्ट करने की बात है, जितने भी एम्प्लॉय का है उसका रिकॉर्ड रखने की बात है, या फिर हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, स्टाफ को पूरा रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ग्रीवांस, परफॉर्मेंस, उनके सब उनसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी है उन सबको देखना होगा। पेरोल प्रिपरेशन भी करनी होंगी। साथ ही आपको जितने भी ईमेल्स है वो सब देखना होगा, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, उनका क्या रिकॉर्ड्स है, वो सब मेंटेन करना होगा आपको। तो पूरी तरह से ये काम है आपका एचआर से जुड़ा हुआ जिसमें ये सब काम करने होते हैं। बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन इज़ एजुकेशनल क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो दिया गया है। MBA स्पेशलाइजेशन इन HR और IR और MSW विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, preferably a year of relevant experience in central government, large private and the public sector enterprise, and any IIM, IIT और ISC, IIC और अदर सेंट्रल फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपने MBA कर लिया है HR से या IR से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर MSW किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ दिया गया है MSW। अगर आपने MSW किया है विथ 60% मार्क्स तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी चीज़ें हैं लाइक एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जैसे PPT बनाना हुआ, ये सब आना चाहिए आपको। साथ ही गुड इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, एक्सेलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन आना चाहिए। यहाँ पे सैलरी एग्जैक्ट नहीं दिया गया, बट वो दिया गया है कि जो इंस्टीट्यूट का पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाएगी, और मेथड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड है। अब ये समझते हैं कि अप्लाई कैसे करनी है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाना है www.iamamritsar.ac.in पे /p/career1 पे, और इस पे जाके आपको लॉगिन करके ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना है। आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो 21 जुलाई 2022 शाम के 5:30 बजे तक है। तो अभी आपके पास पूरा आज और कल 2 दिन का वक्त है, तो आप चाहे तो इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए
आपको ऐसा नहीं है कि बहुत वक्त लगता है, तो आपके पास 2 दिन का वक्त है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 500 मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी लगेगा यहाँ पे, जो कि नॉन रिफंडेबल नेचर का होगा। और यहाँ पे जो लोग भी एससी कैटेगरी या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, उनको थोड़ा कम फ़ी लग रहा है, उनके लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। IIM अमृतसर में ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्क। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर लाइक किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।